हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि डे 4 है। ये 30 डेज़ के सीरीज़ का चौथा दिन है। तो कल जो क्वेश्चन हम लोग कुछ किए थे तो कल हम तो क्वेश्चन लेकर के आए थे 30-31 क्वेश्चन के समथिंग कुछ लेकर के आए थे, पर पूरा क्वेश्चन हो नहीं पाया था। तो इस वीडियो में पहले हम उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो आज का क्वेश्चन है उसको शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन को बनाते रहिएगा और देखते रहिएगा कि किस किस तरह से क्या अप्रोच हम ले रहे हैं क्वेश्चन को बनाते हुए। ठीक ना? तो पहले हम करते हैं क्या, जो कल वाला क्वेश्चन है पहले उसको करते हैं जो छूटा हुआ था, उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कल 26 तक हो गया था, 27 नंबर क्वेश्चन है ये। अ पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। एक पी है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को, पॉइंट पी है वहाँ पे डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट। हाँ, पॉइंट पी उस लाइन सेगमेंट को। तो मान लेते हैं जैसे अगर हम यहाँ पे ए लेते हैं और इसको हम बी लेते हैं, ये पॉइंट पी है कुछ, और यहाँ पे दे दिया है कि ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू के बाई वन, सॉरी, ए पी बाई पी बी। ए पी बाई पी बी इज के इज टू वन। तो अगर ए पी बाई पी बी है तो यानी ये के होगा और ये वन होगा रेशियो। ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, -5 और बी का वैल्यू है -4, 8। और लिखा है कि पॉइंट पी जो है लाई कर रहा है कहाँ पर, ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, यानी कि x का वैल्यू और y का वैल्यू जब ऐड होगा तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इतना बात। चलिए, तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स p का निकालना चाहें, है ना, क्योंकि ये p लाई कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे, मतलब p का जब x और y हम निकालेंगे दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 0 आएगा। उसके हिसाब से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से अगर हम p का x कॉमा वाई निकालने के लिए जाएं, सेक्शन फॉर्मूला से k इंटू -4 दैट इज -4k और +3 के प्लस वन, कॉमा k इंटू 8k प्लस -5 के प्लस वन। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ रहा है वो -4k प्लस 3 में k प्लस वन, और y का जो वैल्यू आ रहा है 8k -5 बाई के प्लस वन। और इन दोनों को जोड़ने पे, क्योंकि p जो है लाई कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे, मतलब इसका x और y करने पे कितना आएगा, 0 आएगा। इनका एलसीएम k प्लस वन, यहाँ जाएगा -4k प्लस 3 प्लस 8k -5 इक्वल 0 में। चलिए, 4k -2 इक्वल 0, और k का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1/2। आपको क्या पूछा था, k का वैल्यू ही पूछा था, तो हो गया कितना, 1/2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये सारा कल का ही क्वेश्चन है, हो नहीं पाया था कल क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू हो गया था। चलिए यहाँ आते हैं, एलएचएस पहले सॉल्व करते हैं। एलएचएस में लिखा हुआ है सेक थीटा सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। चलिए इसको चेंज करते हैं, ये कॉस ए का रेसिप्रोकल है, 1 माइनस साइन ए, इसको 1/cos ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है इतना। अब आगे देखिए, लास्ट वाला जो ब्रैकेट है उसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है, ये एक आइडेंटिटी है। वो ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट में हम डिस्कस कर चुके हैं उसको, तो इतना तो अगर आप उधर देख लेंगे तो इतना तो क्लियर हो जाएगा वैसे। तो ये कट के वन हो गया, आंसर आ गया कितना,
29 नंबर में आते हैं, पिछला 28 था। हाँ 29। इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है, पहले तो वन को करते हैं कि इन द गिवन फिगर, एक सेकेंड, 20, पिछला 28 था ना? हाँ 28 था, ठीक है। 29, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10, क्यू आर का दिया हुआ है 8 और पी आर का दिया हुआ है 12, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एम, आर एन, दैट इज ये वाला हिस्सा यहाँ पर, आर एन ये वाला, और पी एल ये वाला, ठीक है बात। अब बात को सुनिएगा पहले। क्या है ना कि एक अगर कहीं बाहर में जैसे ये रहा सर्कल, ये एक पॉइंट ए से हम अगर यहाँ पर एक टेंजेंट और एक टेंजेंट यहाँ पे सपोज ये ए पी और ए क्यू अगर, अरे यार ये क्या हो गया, क्यू अगर बनाते हैं तो ए पी और ए क्यू क्या होता है, इक्वल रहता है। तो वही यहाँ पे जरा सा देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। तो वो चीज अगर बनाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी एन विल बी इक्वल टू पी एल, है या नहीं? अच्छा एक काम कीजिए, ठीक है ठीक है, पी एन विल बी इक्वल टू पी एल। यहाँ से इधर से आए तो आर एन विल बी इक्वल टू आर एम, आर एन और आर एम साथ में, क्यू एम विल बी इक्वल टू क्यू एल, ठीक है। इतना क्यों ये इक्वल हो रहा है, रीजन यहाँ लिखना है। सिंस सिंस टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट outside the circle are equal. Tangents drawn from the tangents drawn from a point outside the circle are equal, ठीक है इतना। अच्छा तो अब हम इनको अगर पहले वाले पार्ट से यहाँ पर से अगर इसको x कंसिडर करते हैं, इसको y कंसिडर करते हैं और इसको अगर z करते हैं कंसिडर, ध्यान से समझिएगा। हम इसको x लिए ये भी x हो जाएगा, इसको हम y लिए ये भी y हो जाएगा, इसको z लिए ये भी z हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10। तो अगर पी क्यू अगर 10 सेंटीमीटर है, पी क्यू का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस जेड, ये इक्वल टू 10 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड में क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू आर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और क्यू आर अगर फिगर से हम देख रहे हैं तो जेड प्लस वाई आ रहा है 8 के, इसको ले रहे हैं सेकेंड। थर्ड पी आर को, वो 12 है, और पी आर कितना है, एक्स प्लस वाई है, ये हो गया 12, ये हो गया थर्ड नंबर। ध्यान से सुनिएगा, तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तीनों को अगर ऐड कर दिए तो दो जगह एक्स दिख रहा है तो 2x, दो जगह वाई दिख रहा है तो 2y, और दो जगह जेड दिख रहा है तो 2z, इक्वल टू कितना हो गया 30। क्यों, 12 8 20 और 10 30। तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 कॉमन लेने के बाद 15 आ जा रहा है। ये इक्वेशन हो गया 4। अब हमको क्या क्या चाहिए था, क्यू एम चाहिए था ना, तो क्यू एम देखिए जेड है, यानी एक्स का वाई का जेड का वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्यू एम क्या है, जेड है, आर एन क्या है, वाई है, और पी एल क्या है, एक्स, एक्स वाई और जेड का अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर से अगर हम एक्स प्लस वाई का वैल्यू पुट कर दें इसमें, ये वाला जो 12 है यहाँ, तो आ जाएगा वैल्यू। कैसे, एक्स प्लस वाई की जगह हम 12 लिख सकते हैं, 12 प्लस जेड इज इक्वल टू 15 के, और z विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो z अगर 3 है तो यानी कि QM will be equal to 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर इस एक्स वाई की जगह नहीं, अब हम वाई जेड को पुट कर रहे हैं, वाई जेड ये रहा 8, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 15 के, और x विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। x क्या था, PL था,
तो पी एल हो गया 7 सेंटीमीटर। और अब इस एक्स जेड को पुट करते हैं 10, तो 10 प्लस वाई विल बी इक्वल टू 15 और वाई विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वाई 5 है, इसका मतलब है कि आर एन हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट है। 1 मिनट रुकिएगा, इसको हटा दिया जाए, नहीं हटेगा। 1 सेकेंड रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा। 29 का बी है ना ये। 1 सेकेंड। चलिए 29 का बी। If all the sides of a parallelogram touch a circle, एक सर्कल को टच कर रहा है सारा साइड पैरेललोग्राम का, शो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। वो जो पैरेललोग्राम है वो कैसा होना चाहिए, रोम्बस होना चाहिए। चलिए देखते हैं। कहाँ गया पैरेललोग्राम, ये ना पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकंड। सर्कल सर्कल सर्कल, हाँ सर्कल, ये बनेगा क्या। चलिए बन गया। हम्म, इसमें क्या करना है कि अगर हर एक साइड सर्कल का टच करता है एक पैरेललोग्राम का, यानी ये जो ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है और कुछ यहाँ पे सेंटर पे ये ओ है, तो आपको प्रूव करना है क्या कि अगर सर्कल पैरेललोग्राम के सारी साइड को टच करता है तो वो रोम्बस है। बस ये प्रूव कर देना है। तो हम मान लेते हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और वो सर्कल है सेंटर, सेंटर है सर्कल का और यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स पे टच कर रहा है। सपोज ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। इन पॉइंट्स पे सर्कल उसको टच कर रहा है पैरेललोग्राम को। ठीक है, अब बात को समझिएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होता है सर्कल पे, तो ये लिखना है कि टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स drawn from an external point on a circle are इक्वल। तो इसका मतलब अगर ऐसा चीज बनता है तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं ए आर बराबर ए एस के, है या नहीं है। 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ होगा, वो तो आप लेकर के चल सकते हैं। चलिए इधर से चलते हैं, डीपी बराबर डी एस के। क्यों, डीपी बराबर डी एस। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। ठीक, किस पॉइंट से, डी पॉइंट से। सेकेंड वाले पार्ट में लेते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में किसको लें, इधर से आते हैं, सीपी बराबर सी क्यू। सीपी बराबर सी क्यू, ये सेकेंड हो गया पॉइंट सी से। थर्ड में आते हैं, बी वाले पे जाते हैं। तो तो बी आर, बी आर इक्वल किसके, बी क्यू के। थर्ड, फोर्थ में आते हैं ए वाले पार्ट पे, ए आर इक्वल ए एस, ये हो गया फोर्थ। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इन चारों को जोड़ते हैं, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन, या छोड़े इतना नहीं लिखना, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, एडिंग ऑल द
इक्वेशंस, सारे इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो अगर डीपी और सीपी को जोड़ देते हैं, डीपी और सीपी को जोड़ देते हैं तो सीडी नहीं हो जाएगा। हाँ, प्लस इन दोनों को जोड़े हैं, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, बीपी एंड बी आर एंड ए आर, बी आर एंड ए आर, इट विल बी इक्वल टू ए बी। ये किसके बराबर होगा? डी एस सी क्यू, डी एस सी क्यू, अच्छा ठीक है, डी एस के साथ, डी एस के साथ ए एस ले लीजिए, डी एस ए एस हो गया ए डी, डी एस को लिए ए एस को लिए, तो सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू बी क्यू, बी सी हो गया, है या नहीं है? और ये पैरेललोग्राम था, तो जितना सी डी होगा उतना ही तो ए बी होगा, होगा या नहीं होगा? हाँ, तो एक काम करते हैं हम, इन इस ए बी की जगह भी सी डी लिख सकते हैं, तो टू सी डी नहीं लिख सकते हैं इक्वल, इधर अगर लिखना चाहें तो टू बी सी लिख देते हैं, क्यों? लिख तो सकते हैं क्योंकि ए डी और बी सी दोनों बराबर है, तो टू टू कट जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है सी डी बराबर बी सी के, ठीक है। अच्छा, अगर सी डी बी सी के बराबर है और बी सी किसके बराबर था? ए डी के बराबर, सी डी बराबर ए बी के था, तो यहाँ से हमको ये तो पता चल गया, ध्यान से समझिएगा, सी डी यहाँ से आ गया बी सी के बराबर, यानी ये इसके बराबर हो गया, लेकिन सी डी और ए बी तो बराबर है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। ऑल्सो सी डी इज इक्वल टू ए बी एंड जो बी सी है ये विल बी इक्वल टू ए डी। देयरफॉर अगर सी डी और बी सी बराबर हो गया, तो यहाँ से हम नहीं लिख सकते इसको कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए के। हेंस ए बी सी डी इज अ rhombus। क्लियर है बात? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30, 30 में आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया है 28 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है थीटा 45 के। मेजर सेक्टर को बोला है एरिया निकालने को, ध्यान से समझिएगा बात को। 45 है, 360 बनाता है, तो माइनर सेक्टर होता है वो, 45 वाला माइनर सेक्टर बनाएगा, बात समझ रहे हैं? नहीं अगर समझ आ रहा है तो इसके थ्रू समझते हैं। कहाँ गया, ये रहा। जैसे यहाँ अगर एक हम सर्कल बना दिए, एक ऐसे यहाँ पे पॉइंट ले लिए, हाँ, दो लाइन दे दे रहे हैं, दो लाइन ले रहे हैं, एक लाइन यहाँ से यहाँ, क्या हो रहा है? हाँ, छोड़िए हटाइए, ये यहाँ से यहाँ, तो ये सेंटर ओ है, यहाँ पर 45 बना रहा है डिग्री अगर एंगल, ये अगर हम ए बी कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो निकलने वाला होगा ये माइनर आर्क होगा, पर ये पूछा है मेजर, तो एक काम कर सकते हैं हम ना, इसका एरिया निकाल करके पूरे सर्कल वाले एरिया से माइनस कर देंगे, हो गया। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कैसे पता चला कि ये माइनर है? क्यों? क्योंकि छोटा एंगल है, टोटल टोटल 360 होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 45, 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है, ये निकल जाएगा कुछ माइनर सेक्टर, पर हमको चाहिए मेजर सेक्टर ना, तो पाई आर स्क्वायर इसमें से घटाना होगा। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना दोबारा से तो पाई आर स्क्वायर, तो ये चीज़ तो सेम रहने वाला है, पाई आर स्क्वायर में से थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हटाना है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कुछ हो जाएगा 360 माइनस 45 अपॉन 360, ठीक है, तो 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू यहाँ क्या 315 अपॉन 360, 4 बार में 4 से 90 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, 6 बार में 21 बार में 7 बार में 2 से 14 टाइम्स। अब देखिए क्या क्या बच रहा है, 22 बच रहा है, 14 बच रहा है, और 7 कितना आ रहा है? टू 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा था ये? मेजर सेक्टर, तो 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 अभी बना रहे क्योंकि पीछे 30 बन चुका है। 31 पीछे 30 था ना। हाँ 31। चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड, अच्छा इन एन एपी, ये फाइंड द मिसिंग टर्म, ये दोनों मिसिंग है। सपोज ये x है, ये y है, तो 13 में से x घटाने पे y में से 13 घटाने पे वो वही बराबर होगा 3 में से y घटाने पे। क्यों? कॉमन डिफरेंस सारे जगह का बराबर होता है एपी में। बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो इन दोनों को आप लीजिए पहले, ये 1 2 और 3 लेते हैं, तो सॉल्विंग 2 एंड 3, पहले 2 एंड 3 में आते हैं। इसको आइए, तो y माइनस 13 विल बी इक्वल टू 3 माइनस वाई के, और 2y विल बी इक्वल टू 16 और y विल बी इक्वल टू 8। अगर y 8 है तो अब 1 2 ले लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2। 13 माइनस, एक सेकेंड, 13 माइनस x विल बी इक्वल टू y माइनस 13 इज इक्वल टू, 13 माइनस x इज इक्वल टू y 8 माइनस 13, -5 आ रहा है, इधर आके +5 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। x हो गया 18, तो x एंड y निकालना था, 18 एंड 8, दीज आर द मिसिंग टर्म्स। ठीक है, समझ आ गया। अब आज जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है डे नंबर 4। वैसे तो चौथा ही दिन है आज, बट वो जो क्वेश्चन था वो कल का था, कुछ कुछ छूटा हुआ क्वेश्चन था। अभी शुरू करते हैं आज वाला, ठीक है। आइए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन, HCF इंटू एलसीएम पूछा है इन दोनों का। तो कभी भी ये तो फॉर्मूला ये पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर है एलसीएम इंटू HCF। तो ये मत कीजिएगा इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए बैठ गए, इन दोनों का HCF निकालने के लिए बैठ गए, दोनों को मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। तब तक मैं दूसरा बना करके रेडी है 5 क्वेश्चन। इन्हीं का ना पूछा था मल्टीप्लाई, तो वो तो इसके बराबर होता है, तो ये पूछा तो इसके बराबर हो गया। तो 7 इंटू 4 28, दैट इज 21 2800, 2 जीरो यहाँ से। चलिए आइए, पूछा है नंबर ऑफ जीरोस, क्या बताए थे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, क्या बताए थे कि आपको बस देखना है कि कितने जगह पे ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बस इतना सा आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है, काम खत्म। कितने जगह किया, 1 2 3 और ये 4, 4 रहा आंसर, खत्म। नहीं कट कर रहा, नहीं होगा आंसर, कुछ नहीं। नंबर ऑफ जीरोस उस केस में 0 होगा। आते हैं, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, वाई का वैल्यू x के बराबर, एंड x इक्वल टू 4। y का वैल्यू तो यानी कि y भी तो 4 के ही बराबर होगा, नहीं क्या? क्यों, y x के बराबर x 4 का है, तो p का वैल्यू कोऑर्डिनेट बताना है यहाँ पे, तो 4 4 4 4, खत्म। x भी 4 है, y भी 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करें, बढ़ा दें क्या इसको? हाँ बड़ा कर दें, छोटा हो रहा है, देखने में दिक्कत लग रहा है। ठीक है क्या? चलिए ये ठीक लग रहा है। 4 नंबर, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर ये आर रियल एंड इक्वल, रियल इक्वल दैट इज d will be equal to 0, और d will be equal to 0 that means b square माइनस 4ac will be equal to 0। b यहाँ है तो b स्क्वायर, a यहाँ है तो a 4ac। ये ध्यान में रखना, कभी कभी ना ये चीज किस तरह से करके देता है, कभी कभी लिख के देगा इस तरह से आपको, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस सी और इक्वल टू 0 लिखेगा। तो आप जो है एकदम देख लिए क्वेश्चन, अरे ये तो क्वेश्चन आता है, बस सीधा लिख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और बी स्क्वायर बराबर 4ac, और आप मार करके आ रहे हैं कहाँ, कहाँ गया ac ac, ये वाला आप मार के आ रहे हैं। उस केस में गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये a यहाँ है नहीं। इस हिसाब से फॉर्मूला में एडजस्ट लेना है, b क्या है, a है, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी सी विल बी इक्वल टू 0, और इस केस में फिर a स्क्वायर बराबर 4bc होगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो हमको ये देखना होगा, ये तो है क्योंकि b का वैल्यू b है, तो यहाँ से बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4ac, और
बी स्क्वायर के नीचे 4 लेके आ जाएंगे, वो AC के बराबर होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। सिर्फ नेचुरल नंबर रहता तो n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। लेकिन अगर इवन नेचुरल नंबर पूछे तो उसमें लिखना है n इंटू एन प्लस वन, बस, और कुछ नहीं आपको करना है। तो 100 इंटू 100 प्लस एक, 100 इंटू 100 प्लस वन, दैट इज 10120। ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर विल बी इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन, बस यही करना है आपको, रख देना है n का वैल्यू कितना आता है। ठीक है बात। चलिए 6 नंबर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए एंड ए इन द रेशियो। कोऑर्डिनेट्स बताना है, ये रहा ए, ये रहा बी, रेशियो दे दिया 2 और 1, पॉइंट है P, यहाँ पर का है 1,3 और यहाँ पर का है 4,6। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो P का x का वैल्यू के लिए ये 2 इंटू 4 दैट इज 8, 1 इंटू 4 दैट इज 4, 1 अपॉन, सॉरी 1 इंटू 3, 3, 1 इंटू 3, 3 अपॉन 3, कॉमा 2 इंटू 6, 12 प्लस 1 इंटू 3, 3 अपॉन 2 1 3, कितना आ रहा है 11/3। एक सेकेंड, ऑप्शन मैच किधर कर रहा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, 1 इंटू 1, 1 ही आया 1, कितना हो गया 9, 9/3 दैट इज 3, कॉमा यही दिख रहा है ना खाली, ये होगा ऐसे तो 12, 15/5, 15/3 दैट इज 5, 3,5। समझ में आ गया बात। अगले में आते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है। मिड पॉइंट के लिए सीधा है, इन दोनों को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, -1 प्लस 8/2 दैट इज 7/2। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगले में आइए, कॉमा 3 प्लस 3/2 दैट इज बाई 2 पूरे के, 6 प्लस 3 9/4, 9/4, 7/2, 9/4 हो गया। चलिए आते हैं अगले में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 है कि DE इज पैरेलल टू BC, AD इक्वल टू 4C, 4 सेंटीमीटर, AB बराबर है, AD कितना है 4, AB पूरा 9, तो यानी ये 5। इधर से क्या दिया, AC है 13.5, क्या निकालना है EC, EC को x ले लेते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब क्या करना है, EC निकालना है ना। तो ऐसा जब भी रहता है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि AD, यार मत लिखिए इसको, AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC, या AD बाई पूरा AB, AE बाय EC के दूसरा, या DE बाई AB विल बी इक्वल टू EC बाई AE। तो DB बाई AB बराबर EC बाई AC पूरा, तो यहाँ पे यही हम लगा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ AC चाहिए ना, DE बाई AB लिखते हैं विल बी इक्वल टू EC बाई AC, ये ठीक रहेगा। DE कितना है 5, AB कितना है 9, EC कितना है x, AC पूरा कितना था, AC कितना 13.5। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ से हटेगा तो 10 इधर आ जाएगा, 15 टाइम्स, ये इधर ये नीचे, 15/2 आ रहा है, दैट इज 7.5। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी जरा बड़ा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट, ठीक है, ये हमेशा 90 यहाँ बनाता है, ये ध्यान में रखना है। क्या पूछा, APO पूछ दिया, APO, ठीक है। तो 90 180 टोटल होता है ना, 90 प्लस 70, इसको हम x कंसिडर कर रहे हैं, प्लस x करने पे 180,
और x will be equal to 180 minus 160, that is 20. चलिए अगले में 10 नंबर, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट BB पर राइट एंगल्ड है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, B पे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है बात। आगे BC का वैल्यू है 12, AB का वैल्यू है 5। पूछा बताइए रेडियस क्या होगा सर्कल का इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के अंदर है। समझ रहे हैं बात। चलिए तो इसको थोड़ा सा फिगर को जो है सही से बनाया जाए। ये रहा, अरे ये रहा ऐसे। यहाँ से एक सर्कल थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये फिगर चलिए बन गया है। ए है, बी है, सी है। BC का वैल्यू कितना दिया है 12, AB का कितना दिया है 5। अब हमको रेडियस चाहिए सर्कल का, ये यहाँ से यहाँ कुछ रेडियस होगा। अच्छा, अब बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे जो बताना चाह रहे हैं। रेडियस ही ना पूछा है, क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब, ठीक है रेडियस ही पूछा है। हम्म, तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं। AC कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज है ना, स्क्वायर रूट दोनों का जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 169, कुछ 13 हो जाएगा। बाहर तो 13 ही आएगा, ही नहीं पूरा का वैल्यू दिया हुआ है 13 के। अब चाहिए क्या, चाहिए हमको, हाँ हाँ क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो इस पॉइंट को कंसिडर क्या करते हैं, इसको करते हैं P, इसको करते हैं Q, इसको कर लेते हैं यहाँ पर R। ठीक है इतना बात, कोई दिक्कत ये समझने में। तो ये अगर पूरा अगर 13 है, 13 है तो ये अगर x होगा तो ये कितना होगा 13 माइनस एक्स, हाँ है ना। अगर ये 13 माइनस ये टोटल अगर x है तो ये AP भी तो x होगा, क्यों नहीं x होगा ये बताइए। क्योंकि 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 बाहर वाले पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी बराबर होगा। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये वाला भी हिस्सा हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। और और हम्म, यहाँ पे आए अगर 5, हाँ तो ये वाला भी हो जाएगा 13 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, एक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसको छोड़ करके कहीं और से इन्हीं से निकाल लेते हैं। तो BC का वैल्यू अगर 12 है तो 5 माइनस एक्स आया है और साथ में 13 माइनस एक्स आया, इन दोनों का मिला के 12 होगा या नहीं होगा, होगा। तो 18 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 12, और x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3। अगर x 3 है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, ये कलर चेंज करने दीजिए, ये वाला कितना होगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2, ये वाला भी 2, यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90, क्यों रेडियस बना रहा है या नहीं है। तो अगर ये 2 है, ये 2 है, बाकी 90 अगर है और यहाँ भी 90 है तो ये वाला भी तो 90 होगा, और अगर चारों 90 है तो ये क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि बगल वाला साइड 2 2 है। तो अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब रेडियस यहाँ से यहाँ था वो 2 2 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। आते हैं 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। कॉस थीटा का वैल्यू इतना है, तो कॉस थीटा कितने का होता है ये, कॉस थीटा अगर 1/√2 है कितने का, 45 का, 1045 पूछा, 1 होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। थीटा इज 30, अगर थीटा 30 है तो 2 साइन 30 कॉस, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 पूछा है। तो आइए अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 30 का कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/2 कहाँ गया, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता है। 30 नंबर,
द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज इन द एयर ऑफ इन एयर इज 50 मीटर लॉन्ग, ठीक, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये रहा। एक सेकेंड। कुछ इस तरह से ये बोला 50 डिग्री, 50 मीटर, यहां पर से एंगल ऑफ एलिवेशन कहा कितना, कितना का एंगल, 60 डिग्री। तो पूछा है क्या, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज ए बी। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, sin 60 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 50, और sin 30 का जो वैल्यू है वो कितना है, √3/2 है, इंटू 50 विल बी इक्वल टू ए बी, ए बी विल बी इक्वल टू 25√3। किधर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे 14, एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री इज, क्या होगा, क्या पूछा, ध्यान दीजिएगा, सेगमेंट पूछा है, सेक्टर नहीं। अगर ये सर्कल है ना, अगर ये सर्कल है, क्या बन रहा है, सपोज ये सर्कल है, तो यहाँ से अगर हम इस तरह से रेडियस बना दे रहे हैं तो ये पूरा सेक्टर कहलाता है। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला सेगमेंट बनता है। तो आपको पूछा था सेगमेंट का ही क्या होगा, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए यहाँ हम लिखते हैं, फॉर्मूला की जरा सा नोट कीजिएगा, फॉर्मूला को है ना यहाँ पे जरा नोट कर लीजिएगा। हम्म, क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, कैसे करके हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये अगर ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ एक रेडियस और एक यहाँ से यहाँ रेडियस, ठीक, ये सपोज कुछ भी थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये बना और ये रेडियस है ओ ए बी, ये वाला हिस्सा टेंजेंट, सॉरी सेक्टर कहलाता है, माइनर और बचा हुआ पूरा जो है मेजर। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसमें से घटाते हैं, क्या घटाते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पिछला क्वेश्चन में क्या था, सेंट्रल एंगल 90 था, चलिए, तो इसी में अगर हम पुट करें, कौन सा क्वेश्चन है ये, 14, 14 के बिहाफ पे यहाँ पे 90/360 इंटू पाई आर, पाई का वैल्यू कितना है, पाई का कुछ नहीं करें क्योंकि आंसर में जो है ना पाई का वैल्यू, पाई ही दिया हुआ है, पाई आर का वैल्यू आर, क्योंकि आर ही लिखा हुआ था उसमें, आर स्क्वायर इंटू साइन 90 दैट इज 114। तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं या फिर रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आर स्क्वायर बाय 2। अब आंसर क्या है देखें, पाई आर स्क्वायर बाय 4 हाफ आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 4 हाफ आर स्क्वायर, ठीक है, ये रहा आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर, वो इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यहाँ से हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये रहा सेंटर विद डायमीटर 4, 4 डायमीटर है इसका, ठीक है। तो ये रेडियस हम 2 कंसिडर कर सकते हैं इसको ना, 2 2, ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा। चलिए, इफ द शेडेड एरिया इज 1/3 एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया जितना भी होगा ना उसका कितना है, 1/3 है ये, ठीक है। तो स्क्वायर का साइड पूछा है फिर,
क्या होगा साइड स्क्वायर का। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई थ्री, सॉरी हाँ, सेक्टर ही है ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 90, 90 बाई 360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू रखते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही है। पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 90 से 4 टाइम्स, और ये 4 से 4 कैंसिल। तो आंसर जो आ रहा है वो आ जा रहा है कितना, पाई। ठीक है। अब बात को सुनिएगा, अगर ये जो पाई है ये वैल्यू कितना है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, सपोज ए के, तो अगर ए का निकालना होगा तो 3 इंटू पाई करना होगा बस। 15 का सी नंबर हो गया। आगे बढ़े, और तो कुछ है नहीं इसमें। पाई आर स्क्वायर हो गया 90, सेक्टर का एरिया निकाला, सेक्टर का एरिया कितना है, सेक्टर का एरिया, इफ द शेडेड एरिया इज 1/3। अच्छा अच्छा अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं पूछा था ना, साइड पूछा था ना। चलिए साइड पूछा है, तो यानी कि ये साइज, साइड सपोज है, साइड था, साइड का स्क्वायर ये है। तो अगर हम साइड निकालना चाहें ना, साइड पूछा था, ध्यान में रखिएगा ये बात, तो √3 पाई होगा, ये वाला ऑप्शन होगा बी नंबर। नेक्स्ट, इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम, रैंडमली डिजिट को चूज किया गया इनमें से, फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑड प्राइम नंबर होगा। तो ऑड प्राइम नंबर होने का प्रोबेबिलिटी, जरा सा समझिएगा बात को, ऑड प्राइम नंबर है कितना, मात्र एक ही इवन प्राइम नंबर है, दैट इज 2, 1 है नहीं। ऑड प्राइम, ऑड प्राइम, ऑड प्राइम, बस, और तो कुछ है नहीं। तो 3 है, 3/9, 1/3, 3/9 दैट इज 1/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अ डाइस इज रोल्ड वंस, एक डाइस को रोल किया है, तो यही कुछ आ सकता है, इनके अलावा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। चलिए, कंपोजिट नंबर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, 4 है, 6 है, बस, 4 है, 6 है, 2/6, 1/3। टाइम टेकन बाय 150 एथलीट्स दिया हुआ है 100 मीटर रेस में। पूछा है कि 17 या 17 सेकंड से कम, तो 17 यहाँ, 17 से कम, 2 4 2 6 5 11, 11 और 71, 82। ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ सॉलिड इन अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस, ठीक है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, उसका रेडियस है 10, ठीक है, ये रहा, ये रहा सॉलिड हेमिस्फेयर, इसका रेडियस हो गया 10। राइट सर्कुलर कोन, इसको बड़ा बना दें क्योंकि निकालने को कुछ कह रहा है। चलिए, ये रहा हेमिस्फेयर, इसमें से सेम रेडियस वाला एक कोन बाहर निकाला जा रहा है, ये सेम रेडियस वाला। ठीक है बात। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम रिमेनिंग का मतलब, चलिए ये तो हो गया 10, ये भी तो होगा 10। हाँ, अच्छा एक मिनट, इसमें तो हाइट का तो कुछ जिक्र है, किया नहीं है, किया है क्या जिक्र कुछ भी, अगर नहीं किया है तो फिर क्या किया जाए, राइट सर्कुलर ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट अगर लिखता तब तो, सेम अगर हाइट लिखता तब तो इसको कंसीडर हम कुछ करते कि नहीं करते। सेम रेडियस अगर लिखा हुआ है तो हम तो कंसीडर कर भी सकते थे इसको, सेम अगर हाइट रहता तो। हाइट नहीं, अच्छा ठीक है, एक बार हम हाइट लेकर के सेम बना करके देखते हैं। 10 बोला कि रिमेनिंग का क्या होगा, रिमेनिंग का वॉल्यूम ये रहेगा, क्या वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस आई, ये तो ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, अगर ये गलत होता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पर देखते हैं इसको अब, इसको तो बनाना पड़ेगा ना, बिना बनाए तो हो नहीं पाएगा। एक बार बनाते हैं 10 रख करके। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस इसमें से कोन का कर रहे हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच भी तो सेम अगर ले ले रहे हैं तो पाई आर क्यूब, दोनों में से पाई आर क्यूब ले ले रहे हैं कॉमन, हो जाएगा 1/3। हाँ, तो 1/3 इंटू 22/7 नहीं, 3.14 इंटू आर का क्यूब, आर कितना है 10 इंटू 10 इंटू 10। एक सेकंड,
1/3 इंटू पाई आर क्यूब 1000। हाँ, ये दोनों तो खत्म हो गया। कितना आ रहा है? 3140/3। और ये आ जाएगा कुछ 10। तब तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज फॉल्स। डी। नेक्स्ट, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी ए इज 4। 1 में से 5 घटाने पे 4 आता है? नहीं, -4 आता है, तो यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए इसको, बाद वाले को पहले वाले से घटा के निकालते हैं, तो ये तो सही है पर ये गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आए। 21। प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, प्राइम नंबर को जरा लिखें, डिफाइन करें। द नंबर्स which, या द नंबर which has टू फैक्टर्स। कौन कौन सा? वन एंड नंबर itself is called a प्राइम नंबर। एग्जाम्पल का बात कर ले। स्मॉलेस्ट प्राइम 2, इसके बाद वाला 3, 5। अच्छा, 100 तक कितना प्राइम होता है? 1 to 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। और अगर कंपोजिट का बात करें ना, 74 कंपोजिट है। 1 उसमें छूटता है, 1 कुछ नहीं है। ठीक है, आगे कंपोजिट क्या है? तो वो नंबर जिसका मोर देन टू फैक्टर्स है। द नंबर्स या द नंबर विच हैज more than two factors is called composite number। एग्जाम्पल का बात करें, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो है 4। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ये कंपोजिट है। कंपोजिट तभी हो सकता है जब मोर देन टू फैक्टर हो। देखते हैं इसको। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 13 हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, दैट इज 13 इंटू 78। और अगर हम ये जो नंबर, पर्टिकुलर नंबर आ रहा है, ये आ रहा है इसका फैक्टराइजेशन, तो इसका तो मोर देन टू फैक्टर है ना। सिंस द ऑब्टेन्ड नंबर हैज more than two factors, so 17 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। इधर ट्रेपेजियम है क्या? कहीं है यहाँ ट्रेपेजियम? ये रहा। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ये रहा।
आगे। AB is parallel to CD. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. ठीक है, आगे। एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इसका डायगोनल जो है कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पर। ये पॉइंट कौन सा है? ओ। तो शो दैट AO बाय BO बराबर CO बाय DO के हो रहा है। चलिए, यहाँ पर इस पॉइंट को कंसीडर हम कर लेते हैं कुछ E, और ये पैरेलल हम बनाए। तो ड्रॉ EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। एक मिनट, यही लिखते हैं ना। एंड इट इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। ठीक है ना? आगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AO बाय OB, हाँ OB लिख लीजिए, बराबर CO बाय DO के। इसको BO लिख लीजिए, BO। BO OB बात वही है, BO। प्रूफ में आते हैं। कंस्ट्रक्शन तो ये हो गया ना, ये कंस्ट्रक्ट कर चुके हम। हम्म, चलिए प्रूफ में। अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ये पूरा ट्राइंगल कौन सा है? ADC ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। किसमें? इन ट्राइंगल ADC में EO पैरेलल है किसके? DC के। तो यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? AO बाय OC, AO बाय OC विल बी इक्वल टू AE बाय ED। कैसे आया? यूजिंग क्या किया? बाय BPT, और क्या? बाय BPT। BPT क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। चलिए, अब आते हैं। इसको इसको A1 कंसिडर कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्राइंगल हमारे हैं ABD। एक मिनट रुकिएगा। इन ट्राइंगल ABD, ABD में, ABD में, तो इसके अंदर क्या है? AB। यहाँ पे भी EO पैरेलल है, यहाँ EO पैरेलल AB के। तो इसीलिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा? AE बाय ED विल बी इक्वल टू AE बाय AD विल बी इक्वल टू BO बाय OB, BO बाय OD। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों में ध्यान से देखिए। अगर हम दोनों को देख रहे हैं तो यहाँ भी AE बाई डी, यहाँ पे भी AE बाई ED। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, क्या आ रहा है? दोनों अगर बराबर है तो AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD। क्योंकि यहाँ पे BO नीचे था ना, तो इसको नीचे, इसको उधर कर लीजिए। तो AO बाय BO विल बी इक्वल टू OC बाय OD, CO बाय DO। ये था प्रूफ्ड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कितना क्वेश्चन और है? चलिए 23। अ quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the figure. Prove that AB plus CD बराबर AD plus BC के। चलिए आते हैं इसमें। टेंजेंट्स तो इक्वल तो होते हैं ना, तो इसको पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम P दे दे रहे हैं इसको। इसको Q लिख ले रहे हैं, इसको R और इसको S। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AP बराबर हो जाएगा AS के फर्स्ट, फिर BP बराबर हो जाएगा, BP किसके बराबर, BQ के सेकंड, CR बराबर CQ के थर्ड, फिर DR बराबर DS के ये फोर्थ। कहाँ से आया, कहाँ से है, वो लाइन लिखना है। टेंजेंट्स drawn from an external point on the circle are इक्वल, ये सबसे पहला लाइन लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये चीज काम में लाना है। अब इनको अगर ऐड कर रहे हैं, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, तो ए बी और बीपी को जोड़ देंगे। अगर हम ए बी और बीपी को जोड़ देंगे तो ए बी हो जाएगा, सी आर और डी आर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सी डी। यही तो इधर लाना था, इधर आता है। ए एस और बी क्यू, ए एस और डी एस को जोड़ते हैं, इसको इसको जोड़ते हैं, ए डी हो जाएगा, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ते हैं तो पी सी हो जाएगा। ये तो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24A 24B। बी को ना, इसको यहाँ से हटा ही देता है, जगह मिलना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए LHS में आता है। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 पार 6 थीटा प्लस 1, यही है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इक्वल है। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या ये लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यों, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है इसका, ए क्यूब सॉरी, इसका एक और फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब साइन पावर 4 थीटा माइनस ए बी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो पार्ट तो 1 हो जाएगा, क्यों, आइडेंटिटी तो 1 होता है। यहाँ आते हैं
तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और इस कॉस पावर 4 के लिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर प्लस टू ए बी होता, सपोज कीजिए यहाँ टू ए बी हम लिख रहे हैं अपने मन से, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाता पूरा, किसी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ ये है नहीं, तो इसको हमको घटाना तो पड़ेगा। अपने मन से अगर ऐड कर रहे हैं तो अपने मन से तो इसको घटाना तो पड़ेगा। और यहाँ पर से ये रहा, ये पहले से था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है। कैसे, दो साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा कॉस थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये पार्ट वन, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो आरएचएस के बराबर था। हो गया, प्रूफ्ड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ए नंबर, इसका बी। बी नंबर, 24 का बी नंबर। एलएचएस में आता है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। आते हैं इधर। कॉट थीटा क्या होता है, साइन बाय सॉरी कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉसेक थीटा क्या होता है, वन बाय साइन थीटा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए। कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस वन बाय साइन थीटा। आपको क्या है कि पहले क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाइए, नहीं बनता है तो फिर देखने के लिए आइए, सिर्फ सॉल्यूशन मत देखिए। ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा, एलसीएम लेने के बाद। पूरे का एलसीएम साइन थीटा, नीचे का भी साइन थीटा, तो खत्म हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस वन प्लस साइन थीटा। ठीक है इतना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन। ठीक है ना इतना। अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ। हम्म, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए यहाँ से। अच्छा, इसको एक काम कीजिए, इसको लिख लेते हैं, वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलेगा ये क्या। इसको आते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस में वन को तो लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, कुछ घटने के बाद ऐसा होना चाहिए। चलिए देखें जरा आगे क्या होता है। नहीं होगा फिर दूसरा अप्रोच लगाते हैं, देखते हैं। इन दोनों को अगर कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कुछ लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा, उसमें से आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा। फिर कॉमन कुछ है भी नहीं। कुछ गलत हो रहा है कहीं। एक मिनट, यहाँ माइनस है, ये माइनस है यहाँ पे। यहाँ भी माइनस है, माइनस।
फिर भी अगर इस साइन थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर तो 1 तो आ ही रहा है ना। बात तो वही पहुंच जा रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, दूसरा लगाते हैं कुछ। पर इसमें भी तो आना चाहिए ना, इसमें भी तो वैल्यू आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है, कुछ तो दिक्कत है कहीं पे लग रहा है। छोड़िए, हटाइए, दूसरा तरीका लगाते हैं। दूसरा तरीका निकालते हैं, इसी को बनाते हैं, कोशिश करते हैं इसी से बनाने का। एक मिनट रुकिए। इसको क्या लिखें? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। ठीक है। अच्छा, अगर इसको यही रहने दें, कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इस वन के बदले में कुछ लिख लें। क्या लिखें इन्हीं दोनों के टर्म में कुछ? तो इन दोनों का रिलेशन एक है। एक जगह पे जब हम देखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिखते हैं? वन के जगह वन प्लस क्या होता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये लिखना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखना होगा पूरे में। बाय नीचे में भी वही लिख लीजिए। चलना तो चाहिए उस तरह से, हो तो जाना चाहिए। या तो नीचे नहीं भी लिखेंगे ना तो हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको पहले। कॉसेक थीटा प्लस वन। हाँ, इन दोनों में से ऊपर में देखिए, वो सेकंड वाले पार्ट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो दो, एक बार ये प्लस ये, एक बार ये माइनस ये होगा, तो उसमें से पूरे में से प्लस वाला पार्ट कॉमन ले लिए, तो यहाँ से ये बचा। यहाँ से जो बचेगा माइनस वाला कुछ बचेगा ये। ठीक है। बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन, ध्यान दीजिए। कॉट थीटा प्लस में आएगा, माइनस के वजह से, इसके वजह से माइनस में, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो आ रहा है कुछ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस बाय साइन, ये हो जाएगा 1/sin। क्या आ रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये हो गया RHS के बराबर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्यों, और है क्या? नहीं, आखिरी है। ये आखिरी करके हटाते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14, सॉरी, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में। चलिए, तो 60 मिनट्स में ये 360 डिग्री कवर करता है। 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 60 डिग्री। तो 5 मिनट्स में कितना करेगा? 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री। थीटा कम्स आउट टू बी 30। एरिया पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या होगा? दैट इज एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू इन 5 मिनट्स थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 12 बार में खत्म हो रहा है इससे।
7 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में। 11 इंटू 14 हो गया ये चीज़, अपॉन में 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और पॉइंट 3 3 जा 9, 3 3 9। ठीक है, 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9, ये रहा। चलिए, तो यहाँ पर डे 2 हो गया है, डे 4 हो गया है खत्म, सॉरी। डे 4 है ये, और आज का थोड़ा लंबा वीडियो, पूरा क्वेश्चन को देखिएगा आप। और पहले तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाइएगा, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।